सुप्रभात। आज हम लोग पुनः एक नए विषय के साथ, एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुए हैं। आज यूपी बोर्ड की पुस्तक से बिहारी लाल के दोहों का अध्ययन करेंगे हम। इससे पहले हमने सूरदास, तुलसीदास, रसखान, इनके दोहों का अध्ययन कर लिया है। इनकी वीडियो प्लेलिस्ट में है। और आज हम लोग बिहारी लाल के दोहों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं कि बिहारी दास का जन्म जो है 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। कह सकते हैं कि बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये कुछ समय वहां पर रहे। इसके बाद आकर के मथुरा, जो इनकी ससुराल थी, वहां पर रहे। वहां से रहने के पश्चात ये जयपुर चले गए। राजा जयसिंह के दरबार में ये आश्रित कवि बने। और कह सकते हैं कि इनके लिए एक दोहा जो प्रचलित है कि नहीं पराग नहीं मधुरमुद नहीं विकास काल, अली कली के सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे से राजा जयसिंह अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें कह सकते हैं कि हर एक दोहों पर 100 मुद्रा देने का निश्चय किया और देते रहे और वहीं पर ये रहने लगे। तो देखिए, इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हो गई थी और इन्हें श्रृंगार का कह सकते हैं कि सिद्धहस्त कवि माना जाता है। श्रृंगार का ऐसा कवि दूसरा नहीं है, श्रृंगार रस में रचना करने वाला। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, वो क्या है, बिहारी सतसई, जिसमें 713 कहीं कहीं 719 दोहे देखने को मिलते हैं कि बिहारी सतसई में एक ही ग्रंथ की रचना की। और कहते हैं कि इसी ग्रंथ की रचना से ही वे हिंदी साहित्य में अमर स्थान प्राप्त कर गए। साथ ही साथ इनके दोहों के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, कि जिस तरीके से नावक के तीर होते हैं उसी प्रकार से सतसैया के दोहरे हैं। देखने में तो छोटे लगते हैं ये दोहे, परंतु घाव करे गंभीर, परंतु जो घाव करते हैं अर्थात कहते हैं जो उसका प्रभाव पड़ता है अत्यधिक पड़ता है। तो आए देखें दोहों के बारे में। सबसे पहले काव्य सौंदर्य जान लेते हैं कि काव्य सौंदर्य क्या होगा। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। पूरे दोहे में, चाहे वो भक्ति के दोहे हो चाहे नीति के दोहे में, उनमें भाषा ब्रज रहेगी। रस जो है भक्ति वाले दोहे में अधिकतर भक्ति रस है। शांत रस का प्रयोग किया गया है, इन दोनों रस का प्रयोग है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, कहीं कहीं उत्प्रेक्षा का और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद जो है दोहा छंद है। तो ये चार चीजें काफी हैं आपको काव्य सौंदर्य लिखने के लिए। आए देखें, पहले वाला दोहा इनका पढ़ते हैं। पहले वाले दोहे को पढ़कर किसका समझते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित दुत होई। प्रस्तुत दोहे में बिहारी दास जी राधिका जी का स्मरण करते हुए, राधिका जी की उपासना करते हुए कह रहे हैं। यह एक मंगलाचरण है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से मंगल आचरण या कह सकते हैं कि कोई पुस्तक लिखी जाती है उसके पहले कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित पंक्तियां लिखी जाती है, तो वही पंक्तियां यहाँ पर राधा जी के समर्पित हैं कि मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा, भव मतलब संसार, बाधा मतलब कष्ट। मेरे संसारिक कष्टों को दूर करो। कौन दूर करो? राधा नागर, ए चतुर चालाक। नागर का अर्थ होता है चालाक। ए चालाक राधिके, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। और क्यों कह रहे हैं कि जा तन की झाई पर है, जिसके तन के अर्थात आपके तन के परछाई मात्र से ही श्याम हरिद्युत हुई। अर्थात श्याम का अर्थ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से है कि श्री कृष्ण हरिद्युत हुई, प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात आपकी परछाई मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सारे कह सकते हैं कि वे खुश हो जाते हैं। इसलिए अहे राधिके, अहे चतुर चालाक राधिके, मेरे भी कष्टों को दूर करके मुझे भी प्रसन्न कीजिए। ठीक है, आगे देखिए दूसरा। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, और मन उस शेखर की अकस की शेखर सचंद मन आया यहाँ पर। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा और इसमें भी शांत रस है। अब इस वाले दोहे में भी शांत रस है। आगे देखें, मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद। यहाँ पर कह रहे हैं नंद नंद अर्थात नंद के नंद, नंद के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण। इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण को कामदेव का स्वरूप दिखाया गया है। कामदेव और भगवान शिव में कह सकते हैं प्रतिद्वंदिता है। उन दोनों के कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता दिखाई गई है इस दोहे में। भगवान शिव को कामरूप का, भगवान श्री कृष्ण को कामरूप का स्वरूप दे करके। तो देखें, मोर मुकुट की चंद्रिकन, मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को धारण करते हैं कौन? नंद के नंदन।
अर्थात श्री कृष्ण मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को धारण करते हुए अत्यधिक राजते हैं अर्थात सुशोभित होते हैं। ठीक है। मनुष्य शेखर अकस इस तरीके से प्रतीत होता है जैसे कि शशि शेखर, शशि मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब शिखर, शश को धारण करने वाले, शश को शिखर पर धारण करने वाले अर्थात चंद्रशेखर जिसे हम कहते हैं शिव जी। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि भगवान शिव से अकस प्रतिद्वंदिता कर रहे हो कि ये शेखर सत्यजन, की भगवान शिव के सर पर तो सिर्फ एक चंद्रमा है लेकिन कि ये शेखर सत्यजन, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कि कामदेव के स्वरूप में है कि ये शेखर सत मतलब सैकड़ों, चंद्र मतलब चंद्र, कि मोर का पंख जो है तो है उसमें क्या होती है, चंद्र के समान की कई सारी आकृतियां बनी होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उस पंख रूपी कह सकते हैं पंख से बने हुए मुकुट को अपने सर पर धारण किए हुए हैं। उसको देख करके बिहारी दासी कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा अपने शरीर पर धारण कर लिए हैं। अर्थात फिर से देखें कि मोर मुकुट की चंद्रिका यो राजत नंदन, जिस प्रकार से कि मोर के बने हुए मुकुट को पहन करके, मोर के पंखों के बने हुए मुकुट को पहन करके श्री कृष्ण कामदेव रूपी श्री कृष्ण अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कि श्री कृष्ण से वह प्रतिद्वंदिता कर रहे हो। क्यों कि शेखर सत्यन की, ऐसा प्रतीत हो रहा कि मानो उनके सर पर सैकड़ों चंद्रमा विराजमान हो। भगवान शिव के सर पर तो एक ही चंद्रमा विराजमान होता है, लेकिन यहाँ पर कामदेव रूपी कृष्ण के सर पर कई सारे चंद्रमा विराजमान हैं। आगे देखें, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सरोनेगार, मनो निर्मल शैल पर आतप्रिय प्रभात। कह रहे कि सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सरोनेगार, सरोनेगार श्याम श्री कृष्ण, सांवले गात मतलब शरीर, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीत वस्त्र, पीला वस्त्र अत्यधिक सोहत ओढ़ करके अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों को ओढ़ करके अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। मानो कि इस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत अर्थात नीले पर्वत पर आतप प्रभात, प्रभात मतलब सुबह, आतप मतलब किरणें, सुबह सुबह जो किरणें होती हैं सूर्य की वो पीली होती हैं। तो जिस प्रकार से सुबह सूर्य की पीली किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं और वह नीलमणि पर्वत सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, उस नीले शरीर पर क्या हो रहा है कि पीले वस्त्र ओढ़ करके अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ भी मनो है तो उत्प्रेक्षालंकार, मनु मानो जनु जानो ऐसे शब्द जहां पर आ जाते हैं वहां पर होता है उत्प्रेक्षालंकार। मानने की बात जहां पर आ जाती है वहां पर होता है उत्प्रेक्षालंकार। और यहाँ पर शांत रस, और कह सकते हैं हाँ शांत रस। आगे देखें, अधर धरत हरिके परत ओठ रीठ पट ज्योति, हरि बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग मोती। यहाँ पर बांसुरी को इंद्रधनुष के समान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी को बजाते हैं तो वह इंद्रधनुष के समान कई सारे रंगों में, जिस प्रकार से इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उसी तरीके से बांसुरी प्रतीत हो रही। देखें, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। जब भगवान श्री कृष्ण अधर धरत, अधर मतलब होठों पर धारण करते हैं क्या, हरित बांस की बांसुरी। जब भगवान श्री कृष्ण हरे रंग की, हरे बांस की बनी हुई हरे रंग की बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं अर्थात उसे बजाते हैं, तब क्या होता है, वह इंद्रधनुष के समान रंग देती है। अर्थात इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों का होता है वैसे ही वह बांसुरी सुशोभित होती है। और वह रंग कहां से हो रहे हैं, ऊंट से लाल रंग, दीठी का मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि से कह सकते हैं कि श्वेत, आंखों में सफेद होता है, सफेद रंग होता है, काला रंग होता है, रत्नार रंग होता है। तो 3 रंग यहां से, एक रंग चौथा लाल यहां से, और पट का मतलब पीले वस्त्र, उनके पीले वस्त्र। तो 3, 4, 5 और बांस 6, और उनके शरीर जो है सांवला शरीर है, नीला शरीर है, नीला वर्ण, मतलब 7 रंग उत्पन्न हो रहे हैं। फिर से देखें, अधर धरत हरके परत ओठ रीठ पट ज्योति। भगवान श्री कृष्ण जब हरे बांस की बांसुरी को अपने होठों से लगाते हैं तो उसमें से होठों का लाल रंग, दृष्टि के श्वेत, श्याम और रत्नार रंग, पीले वस्त्र के रंग सब एक साथ मिल जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो कि इंद्रधनुष जैसा उसमें से उत्पन्न हो रहा है, बांसुरी इंद्रधनुष जैसी लग रही हो। आगे देखें, अगले दोहे कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, ज्यों ज्यों पुनरुक्त प्रकाश अलंकार त्यों त्यों पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। कह रहे हैं या अनुरागी चित्त की, भगवान श्री कृष्ण
बिहारी जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जब यह मन डूब जाता है, तो यह अनुरागी चित्त की, जब भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में यह मन डूब जाता है, उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, गति समझे नहीं कोई, तब उसकी गति को कोई नहीं जान पाता है। अर्थात मन की अवस्था को तब नहीं जान पाता है जब यह मन किसी, कह सकते हैं कि प्रेम रूपी अवस्था में या ईश्वर भक्ति में डूब जाता है, तब मन की अवस्था को कोई जान नहीं पाता है। आगे कह रहे हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, और वह ज्यों ज्यों डूबता जाता है कहां, श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के रंग में, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में ज्यों ज्यों यह मन डूबता चला जाता है, ज्यों ज्यों भक्ति हमारे मन में प्रवेश करती जाती है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, और त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, अर्थात हमारे मन से विभिन्न प्रकार के विकार जो होते हैं, वैर, विरोध, अहंकार, लोभ, मोह, ये सारी चीजें दूर होती जाती हैं और हमारा मन उज्ज्वल होता जाता है। तो देखें, यह अनुरागी चित्त की गति समझने को, जब इस मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब उस मन की गति को कोई समझ नहीं पाता है, और जैसे जैसे वह श्याम अर्थात श्री कृष्ण के रंगों में डूबता चला जाता है, उनकी भक्ति करता चला जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, त्यों त्यों उसके अंदर से समस्त विकार दूर हो जाते हैं और वह उसके अंदर उज्ज्वलपन आ जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि वह मन पाप रहित हो जाता है। आगे देखें, तो लव या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लव निपट, फूटे न कपट कपाट। कह रहे हैं इस दोहे में बिहारी दास जी कि भाई जब तक हमारे मन में वैर, विरोध, लोभ, मोह, कपट, छल, ये सारी चीजें हमारे मन में प्रवेश है, तब तक ईश्वर कभी हमारे मन में वास नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं, विकट जटे जो लव निपट, फूले न कपट कपाट। जब तक हमारे मन में कपट कपाट, कपट का मतलब क्या होता है, छल, जब तक हमारे मन में छल के दरवाजे, छल रूपी दरवाजे, विभिन्न प्रकार के आसक्त कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के विषय, चाहे लोभ, मोह, छल, कपट रूपी दरवाजे जब तक हमारे मन को अच्छी तरीके से बंद किए हुए हैं, विकट जटे अच्छी तरीके से जकड़े हुए हैं और वह दरवाजा नहीं खुल रहा है, अर्थात हमारे मन से छल, कपट ये सारी चीजें दूर नहीं हो रही हैं, तो लोहिया मन सदन में, तब तक इस मन रूपी घर में हरि आवे की बाट, अर्थात ईश्वर किस तरीके से, किस रास्ते से ईश्वर हमारे मन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारे मन में पहले से विभिन्न प्रकार के वैर, विरोध वाली भावनाएं भरी हैं, इसलिए ईश्वर इस मन में निवास नहीं कर सकते। आगे देखें, जगत जनायो ज्यों सकल सो हरि जानियो नाही, ज्यों आंखें सब देखिए आंखें न देखी जाए। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है कि जगत जनायो जी, अनुप्रास अलंकार कह रहे कि जगत जनायो ज्यों सकल सो हरि जानियो नाही, जिसको जगत, जगत मतलब संसार, जनायो मतलब जन्म या उत्पन्न देना, जिन मतलब वह, सकल मतलब सभी, जिसने समस्त इस संसार को बनाया हुआ है, जिसने इस समस्त संसार को जन्म दिया है, बनाया हुआ है, सो हरि जानियो नाही, उस हरि को यह संसार जानता नहीं है, अर्थात उस हरि के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। यह संसार, जिसने यह संसार को बनाया है, उस ईश्वर के बारे में व्यक्ति नहीं सोचता है, नहीं जानना चाहता, नहीं जानता है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे जो आंखें सब देखें, जिस प्रकार से आंखों से हम सब कुछ देखते हैं, परंतु आंख न देखी जाए, परंतु स्वयं आंख अपनी आंख को नहीं देख सकती कि आंख स्वयं को देख ले, ऐसा नहीं हो सकता है, वो नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार से यह पूरा संसार जो है ईश्वर ने बनाया है, परंतु यह इस पूरा संसार जो है ईश्वर को जान नहीं पाता है। ठीक है, आगे देखें, जप माला छापा तिलक सरैना एको काम, मन नाचे नाचे लिखा साचे नाचे राम। कह रहे हैं कि जप माला छापा तिलक, यहाँ पर बाह्याडंबर का विरोध किया है, दिखावेपन का विरोध किया है कवि ने, कि जप माला, माला जपने से, छापा तिलक, तिलक को छाप लेने से, सरैना एको काम, एक भी काम होने वाला नहीं। यदि आप दिखावा करते हैं, सिर्फ राम राम करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, मन से आपके मन में राम नहीं है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ आपने तिलक लगा लिया और मन आपका विभिन्न प्रकार के द्वेष ही भरे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की बुराइयां आपके मन में चल रही हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो कह रहे जब माला, माला जपने से, छापा तिलक, तिलक लगा लेने से, सरैना एको काम, एक भी काम होने वाला आपका नहीं है। मन काचे नाचे बिठा, इस तरीके से तो मन आपका क्या है, यदि आपका मन कच्चा है, मन में ईश्वर के प्रति सच में प्रेम नहीं है, सच्चाई नहीं भरी हुई है, मन काचे नाचे बिठा, तो उसका नाचना व्यर्थ है, अर्थात ये सारे क्रियाकलाप करना व्यर्थ है। यदि आपका मन कच्चा है, आपका मन सच्चा नहीं, विभिन्न प्रकार के झूठ छलावे यदि आपके मन में बसे हुए हैं, तो ये सारे दिखावे करने व्यर्थ हैं। साचे राचे राम, क्योंकि ईश्वर जो है कहाँ बसता है, सच्चाई में ईश्वर। राचे मतलब बसना,
ईश्वर जो है सच्चाई में वास करता है, ईश्वर को सच्चाई पसंद है। यदि आपके मन में छल कपट ऐसी विभिन्न प्रकार की चीजें भरी हुई हैं और आप जब माला छापा तिलक करते रहें, माला जपते रहें, छापा तिलक को लगा करके इस तरीके से भ्रमण करते रहे, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा। जब तक मन नहीं शुद्ध करेंगे तब तक ईश्वर आपके मन में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। बिहारी लाल की भक्ति भरे दोहे थे ये, और अब जो नीति वाले दोहे हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।